नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता, जिसका कि आज हम पढ़ेंगे तीसरा अध्याय। जी हाँ दोस्तों, तीसरा अध्याय। इसमें हम जो है भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुई वार्तालाप के बारे, जो उन्होंने ज्ञान अर्जुन को दिया, उसके बारे में जानेंगे। तो आज जो तीसरा अध्याय है दोस्तों, इस अध्याय का नाम है कर्मयोग। जी हाँ दोस्तों, भगवत गीता का यह अध्याय कहलाता है कर्मयोग। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने जो है अर्जुन को ज्ञान योग का वर्णन किया है कि ज्ञान योग की किस तरीके से हम जो है बिना ज्ञान के जो है हमारा जीवन व्यर्थ है, और किस तरीके से बिना ज्ञान के कोई भी मनुष्य जो है अपने कार्य नहीं कर सकता है। वो बिना ज्ञान के या तो गलत कार्य करेगा या फिर उसको सही मार्गदर्शन नहीं दे पाएगा। तो जो अर्जुन हैं उनके मन में एक सवाल उठता है कि अगर ज्ञान ही सबसे श्रेष्ठ है, कि ज्ञान के बिना अगर कुछ भी संभव नहीं है, तो हमें युद्ध जैसे कर्म करने के लिए क्यों प्रेरित किया जा रहा है? तो हमें युद्ध क्यों करना चाहिए अगर ज्ञान ही सबसे श्रेष्ठ है? तो भगवान श्री कृष्ण जो हैं उनको यहाँ पर अपने कर्म, कर्तव्य और निष्काम भाव से अपने निरंतर कर्म करने के लिए प्रेरणा देते हैं और उसके बारे में उन्हें बताते हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दो रास्ते बताए हैं, उनको दो मार्ग बताए हैं। जो पहला है ज्ञान योग और दूसरा है कर्म योग। क्योंकि कोई भी मनुष्य जो कि इस पृथ्वी पर जन्म लिया है, जिसने जन्म पाया है, वो बिना कर्म किए यहाँ पर जीवित नहीं रह सकता। क्योंकि मान लीजिए दोस्तों कि जब तक आप कर्म नहीं करेंगे, जैसे कि आप सोच लीजिए कि आपको अगर खाना खाना है तो आपको उसके लिए आपको रसोई में जाना पड़ेगा, आपको बर्तन उठाना पड़ेगा, फिर आपको खाना भी खाना पड़ेगा और तोड़कर अपने हाथों में से खाना खाना पड़ेगा। खाना तो खुद चल के आपके पास आएगा नहीं। तो अगर जब तक आप कर्म नहीं करेंगे, आप कुछ भी काम नहीं करेंगे, तो यहाँ पर जो है जीना असंभव है। एक क्षण भी आप यहाँ पर बिना काम किए बिना नहीं रह सकते। तो कर्म योग और ज्ञान योग दोनों एक साथ चलते हैं। जैसे कि बिना कर्म किए इस दुनिया में कुछ भी संभव नहीं है। तो अगर हम इस संसार में आए हैं तो हम अपने कर्मों को हमें निरंतर करना है। सबसे बड़ी बात कि हम जो कर्म करते हैं उसको हमें निष्काम भाव से करना चाहिए। मतलब कि जब भी हम कर्म कर रहे हैं तो हमें लोक कल्याण के लिए, मतलब कि लोगों के हित के लिए कार्य करना चाहिए। और हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि उससे हमें क्या फ़ायदा होगा या उससे हमें क्या नुकसान होगा। आपने कर्म किया, आपने अपने धर्म का पालन किया, आपने जो भी किया आपके हिसाब से सही था। तो आपने जो भी कर्म किए वो आपने अपने हित को देखते हुए, लोक कल्याण को देखते हुए वो कर्म किए। तो जब हम लोक कल्याण के लिए कोई भी कार्य करते हैं तो वो हमें किसी भी बंधन में नहीं मानता है। मतलब कि हम जो है हमारी आत्मा संतुष्ट रहती है, क्योंकि हम सबकी भलाई करते हुए काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है श्री कृष्ण ने जो कर्म योग के लिए बोला है कि भाई आपको जो काम करने हैं वो निष्काम भाव से करने हैं, उसके फल की इच्छा नहीं करनी है। पर आपको जो है ये जो कर्म हैं आपको इस संसार से मुक्ति दिलाने में बहुत ही मददगार होंगे। क्योंकि जो अज्ञानी व्यक्ति होगा वो हमेशा जो है कर्म करने के बाद फल की इच्छा रखेगा, और जो ज्ञानी व्यक्ति होगा वो कभी भी अपना फल की इच्छा ना करते हुए अपने कर्म करता जाएगा। उसको है जो है किसी फल का इंतज़ार नहीं रहेगा, और वो अपना कर्तव्य समझकर, अपनी जिम्मेदारी समझकर और उस काम को हमेशा पूरी निष्ठा के साथ निभाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तुम मुझे अपने सभी कर्मों को समर्पित करते जाओ। मतलब कि आप जो इस जीवन में जितने भी कर्म कर रहे हैं उनको तुम मुझे देते जाओ, मैं तुम्हारा कल्याण करूँगा। तुम फल की चिंता छोड़ दो। क्रोध और इच्छाएं जो हैं हमारे जीवन की सबसे बड़ी शत्रु हैं। क्योंकि क्रोध में हम किसको कब क्या बोल जाते हैं उस पर हमारा खुद का भी नियंत्रण नहीं रहता है। और इच्छाएं जो हैं आपको, यानी जो आप कर्म करेंगे उसमें लालच पैदा करेंगे कि अगर हमने ये काम किया तो हमें ये चीज़ मिलेगी। तो यहाँ पर जो है भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इच्छाएं और जो क्रोध है वो इंसान के सबसे बड़े शत्रु हैं। तो आपको जो है बिना किसी अपनी इच्छाओं को, अपने व्यवहार को, तो है आपको जो अपनी इच्छाएं हैं उसको बिल्कुल कंट्रोल में रखना चाहिए। मतलब कि बिल्कुल सीमित रखना चाहिए कि नहीं, मेरे पास जो है वो बहुत सही है और मैं इसमें संतुष्ट हूँ। जब आपकी इच्छाएं कम होंगी तो आपकी जो निस्वार्थ भाव से जो आप कर्म करेंगे वो आपको ज़रूर ही लाभप्रद होगा और आपको जो है मोक्ष की प्राप्ति होगी। परंतु आप किसी स्वार्थ से काम करेंगे तो वो कई बार जो है आपका कर्म जो है वो स्वार्थी हो जाएगा।
कि आपने जो कर्म किया वो अपने स्वार्थ के लिए किया, आपने लोक कल्याण के लिए वो कार्य नहीं किया। दोस्तों, मुझे यहाँ पर गीता का एक श्लोक याद आ रहा है, जो कि इस प्रकार है। नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो हर कर्मणः शरीर यात्रापि चैतन्य न प्रसिद्ध और कर्मणः। हमें अपने नियत कर्तव्य का पालन करना चाहिए बिना फल की इच्छा किए, क्योंकि कर्म न करने से अच्छा तो है कि कर्म किया जाए। क्योंकि अगर आप कर्म नहीं करोगे तो एक समय ऐसा आएगा जब आपका शरीर भी आपका साथ नहीं देगा। मतलब कि जब आप अगर बोलते हैं ना कि अगर आप एक क्षण भी काम ना करें, यानी एक क्षण भी कर्म ना करें, तो आप जो है एक जगह से दूसरी जगह भी नहीं जा पाएंगे। तो यहाँ पर इसका कहने का अर्थ यही है कि आपको निस्वार्थ भावना से अपने कर्म करते रहने चाहिए और फल की इच्छा छोड़ देनी चाहिए, और जो अपने सारे कर्म हैं वो भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर देने चाहिए। इसी के साथ ही दोस्तों तीसरा अध्याय जो है समाप्त होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।